नमस्कार भैया सभी को। आवाज आ रही है आप लोगों का? मैंने आपसे बीच बीच में इस तरीके से सैटरडे और संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखता रहूंगा, क्योंकि ये मत समझना कि मेरा बैच खत्म हो गया तो मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा। आप लोगों के बीच में क्लास नहीं हुई क्योंकि अब आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस 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 है, तो मैंने कहा कि सैटरडे को शाम को, अभी मैंने यूट्यूब लिया तो मैंने कहा चलो एक आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रैक्टिस करा देंगे। तो इस वजह से आप लोग परेशान मत हो ना, मैंने प्रॉमिस किया था। आज वैसे पेड कोई बैच नहीं होता, तुम लोगों को भी पता है कि आज किसी टीचर ने पेड बैच नहीं लिया होगा मैक्सिमम। तो सैटरडे संडे क्लास नहीं होती क्योंकि इस दिन जो डाउट सेशन होता है अलग से ऐप पे या कुछ कहीं ना कहीं, या फैकल्टी अपने कंटेंट में बिजी रहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे कम से कम ये रखना है। और आज तो आवाज आ रही होगी, मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी। लेकिन आज जवाब आप देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाएंगे और आप मेरे सामने आज जवाब देंगे कि किसका क्या आंसर आएगा, अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो। नहीं, मैं बीच बीच में इसी तरीके से क्लास लेता रहूंगा। आज देखो ये सारी पीपीटी है, आज इन दिन रैंडम में कोई भी पीपीटी खोलूंगा, आज तुम लोग आंसर देने के लिए तैयार रहना। आज मैं कोई भी पीपीटी खोलूंगा ताकि ये ना रहे कि मेरी कोई प्री डिसाइडेड पीपीटी है, तुम ही लोग आंसर बताओगे कि क्या होगा। ठीक है, चलो यहां से शुरू करते हैं। सब रीजन के साथ आंसर देने के लिए तैयार है? मैं हर तरीके से हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे पहले क्लास ले लेने दो। मैं हर तरीके से हेल्प करूंगा बाबू, पहले एक बार क्लास ले लेने दो मुझे। ठीक है, हाँ तोड़ फोड़ मचा दो। चलो इसमें बताओ आंसर क्या आएगा। ना मैं जानता हूं ना मैं कुछ बोलूंगा, आई डोंट नो, सिर्फ तुम्हें आंसर देना है। बताओ क्या होगा। सोचो इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कैलकुलेट करो, मुझे बताओ। जितने साइड उससे एक कम है, जितने साइड्स हैं उससे एक कम है। 3 साइड है, बीच में 2 है। ये 4 साइड है, बीच में 3 है। तो जितने साइड है उससे एक कम, जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5, बीच में 4 है, इस वजह से डी सही हो जाएगा। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन बीच में 4, एक कम होना चाहिए। जितने कोने हैं उससे एक कम गोले बीच में है। अब बताओ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? हाँ उसको मैं करूंगा, उसको मैं लगा दूंगा, लॉजिकल अरेंजमेंट की क्लास लगा दूंगा। एक काम करें, आज ये लॉजिकल अरेंजमेंट पढ़ा देता हूं क्या? ये दोनों काम हो जाएगा, ये सही रहेगा। तो तुम्हारा क्लास का क्लास भी हो जाएगा। लॉजिकल अरेंजमेंट की वजह से मैंने कई क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन अब लॉजिकल अरेंजमेंट बता देता हूं तो दोनों काम हो जाएगा। ये बात भी तुमने सही काम हुई। आज मैं लॉजिकल अरेंजमेंट ही पढ़ा देता हूं और उसमें क्या करता हूं ना, तो तुम लोगों का वो सही रहेगा। 2 सेकंड, ये सही रहेगा। अच्छा 2 सेकंड, मैं बीच में वीकेंड पे इसलिए क्लास लगाता रहता हूँ ना कि जैसे जो बच्चे हैं, अगर बैच चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यही है ना, लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड, ये करा देता हूँ। और हाँ उसका रीनेम कर दूंगा, मैं रीनेम कर दूंगा। ठीक है ना मोहित, सही रहेगा बच्चा? तो टॉपिक का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में क्या होता है, इसको हमेशा ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। चलो जैसे ये सवाल है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इसमें आपसे पूछ रहे हैं आंसर क्या होगा। अच्छा इसको थोड़ा सा इनेबल एडिटिंग तो कर दें। हाँ देखो, देखो अब जैसे आपसे पूछा आंसर क्या होगा, यहां पर क्या दिया है, 3 1 4।
क्या दिया है? 3 1 4, 3 1 4, और 3 1 4 अगर दिया हुआ है तो सोचो यहां पर क्या होगा? ANA 20, ANA 7, ANA 12। तो यहां सबसे पहले तीसरा आना चाहिए, सबसे पहले तीसरा आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन चला गया। तुम मुझे बताओ 12 7 20 में सबसे छोटा 7 है, ये पहले आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोले हाँ सर। अब चलो ये ठीक है, ये हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहां पर 4 लिखा हुआ है। 1 और 4 अगर एक साथ आते हैं तो यानी ये चला गया, ये चला गया। ANA 20, ANA 12, यहां पर 12 लिखा हुआ है। बोले हाँ सर। अगर यहां पर 12 लिखा हुआ है तो मतलब ये चला गया। पहला बिल्कुल सही जवाब है। इसे कहते हैं लॉजिकल ऑर्डर। अब ये आप लोगों को पता था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस कर लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला आप लोग ट्राई करके मुझे बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, आएगा, मजा आएगा। जल्दी से इसको ट्राई करो। अब ऑप्शन से करो, अंत में आने वाले शब्द का चयन करें, जो लास्ट में आएगा। लास्ट में जो आएगा देखो, NO 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 NO, 13 18 2 19 और 3। तो सबसे लास्ट में आएगा NOSTRIL, NOSTRIL। सबसे लास्ट में क्या आएगा? NOSTRIL, NOSTRIL। मैं उसके भी क्वेश्चन बताऊंगा। पहले आज ये टॉपिक बचा हुआ था, मोहित ने कहा कि सर वो लॉजिकल ऑर्डर वाला टॉपिक बचा हुआ है वो बता दीजिए, तो मुझे लगा कि लाजो आज इसी को निपटा देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसको मैं रीनेम भी कर दूंगा। चलो इसका आंसर बताओ, आराम से सारे लोग ट्राई करना। हाँ सारे लोग कोशिश करना कि आंसर क्या आना चाहिए। कोशिश करो, बताओ क्या आएगा। ट्राई लेकिन सब लोग करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सवाल तुम्हारे सामने दिया है, पहले एक बार तुम बहुत अच्छे से एक बार सोच के देखो कि ये पूछना क्या चाह रहा है। बात मेरी समझ में आए तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या गलत। उसने ये कहा कि क्वालिटी, क्विक, क्विज, क्वार्टर और क्वीन में ज्ञात कीजिए मध्य में शब्द कौन सा आएगा। तो मध्य में आने का मतलब है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। मध्य में शब्द आने का मतलब जो है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या आएगा। हर जगह क्यू यू सेव है,
क्यू यू सेम है, क्यू यू सेम है, क्यू यू सेम है, क्यू यू सेम है, क्यू यू सेम है। 19915। तो भैया ये तो भूल ही जाओ। तीसरे स्थान पर क्वीन आना चाहिए, पहला ये दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा क्वीन आना चाहिए। क्वीन ऑप्शन में है, हाँ है, पहला ही आएगा, तीसरे स्थान पर क्वीन ही आएगा। 99 तो अंत में आएगा, चौथा पांचवा हो गया। 99 तो चौथा पांचवा हो गया। तो मिड वाला पूछ रहा है तो तीसरे स्थान पे तो मिड होगा, 5 दिया है पगला, मारेंगे गायब हो जाओगे अभी। इसका आंसर बताओ। प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन और इंट्रोडक्शन, इसका सीक्वेंशियल बताओ। इसका सीक्वेंशियल बताओ क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा। इसको देखोगे कहां से, इसको देखोगे कहां से, यहां से। 2 3 5, अगर 2 3 5 की बात कर रहा है तो हमको ये नहीं करना है। 2 3 5 की बात कर रहा है, हमको ये नहीं देखना है, ठीक है ना। 2 3 5 की अगर बात कर रहा है तो हमें इसको नहीं देखना है। 2 3 5, ठीक है ना। अगर यहां पर मैं बात करूं तो सबसे पहले वो क्या होगा, आएगा, सबसे पहले तीसरा आएगा कि अराइवल होना चाहिए, मतलब फिर ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, यानी ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलो इसका आंसर बताओ। इसका इसका बताओ, इसका बताओ क्या होगा। हम बताएं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैंने कहा कि आंसर क्या होगा, देखो यहां पर 1 3 1 है, 1 3 1 है, बोले हाँ। तो 1 3 1 का मतलब होता है जब तक तुम इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक डॉक्टर की क्या जरूरत, यानी ये चला गया। ऑप्शन से करो तो एक के बाद जैसे इन्फेक्शन होगा तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के बाद उसने बोला कि 2 और 4, जब डॉक्टर के पास जाओगे तो परामर्श देगा या ट्रीटमेंट करेगा, तो पहले परामर्श देगा, कंसल्टेंट करेगा, तो पहले दूसरा आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए, तो दूसरा आना चाहिए, मतलब ये चला गया। अब यहां तक तो ठीक है। अब 4 और 5 रिकवरी होगा कि पहले उपचार होगा, तो यानी पहले ट्रीटमेंट होगा, तो पहले अगर ट्रीटमेंट होगा तो यानी पहला बिल्कुल सही होना चाहिए, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन हटा के सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, ऑप्शन हटा के सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। इसको ट्राई करो, बताओ। उसने फिर बोला बीच में आने वाला, नहीं पहले बताओ बीच में आने वाला, बीच में कौन सा आएगा वो ये पूछ रहा है। तो अगर बीच में आने की अगर बात करता है तो एक बात याद रखना। हेलो,
बताओ ये तुम्हें कहीं से भी टफ लगता? तो भाई भाई पांचों पांच है, मिड में कौन आएगा? तो स्वाभाविक सी बात, जो तीसरे नंबर पे आएगा वही मिड में आएगा, तो फिर ज्यादा चकल्लस करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें बताओ, तो ये दूसरा आ गया, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। चलो इसका आंसर बताओ। अरे ये काटा मैंने ऐसे, जैसे उसने बोला कि मिड में कौन आएगा, तो अगर पांच लोग हैं तो शुरू में दो जो आएंगे वो मैंने काट दिया, जो तीसरे नंबर पे आएगा वही बीच में आएगा, चौथा पांचवा मुझे देखना नहीं है। पांच में तीन ही तो बीच में आता है। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ क्या होगा। एक चार तीन, इसको काटो, इसको काटो। यहाँ पांच, सबसे पहले तो तीसरा ही आ जाएगा ना, पिटीशन में सबसे पहले तो तीसरा ही आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन को हटा दो। अब चार, अब तीन और एक सेम है, तीन और एक सेम है, तो चार और पांच में कौन आएगा? ये देखो यहां तक तो सेम है ये, इन दोनों में चार और पांच में कौन आएगा? तो चार और पांच की बात करें तो पेटिशन तक सेम है, पेटिशन ई तक सेम है, यहाँ 18 यहाँ चार, यानी पहले पांचवा आएगा, पहले पांचवा आएगा फिर चौथा आएगा, यानी दूसरा सही है। ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मुझे बताओ, ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यही चीज मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। ये बात याद रखना, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, ऐसी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ क्या होगा। अरे अभी तो मैं बहुत क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम फिर से के चक्कर में मत परेशान रहो। एक बार नहीं, यस 50 बार अभी बताऊंगा। तुम एक बार ट्राई करके बताओ आंसर इसके क्या होंगे। हम बताएं? ऑप्शन से करोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। जिसको नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दिया था, तो कई बच्चों का मैसेज आने लगा, सर कैसे, सर कहां से। एक दो चार लिखा हुआ है, एक दो चार में कोई ना कोई पहले आएगा। ये चला गया, डी आई आर सी टी, डी आई आर सी टी तक सेम है, डी आई आर सी टी तक सेम है, यहाँ नौ, यहाँ पांच, यहाँ नौ, तो सबसे पहले दूसरा आना चाहिए, और सबसे पहले दूसरा आएगा तो ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, ये चला गया, दूसरा बिल्कुल सही है। अब ये नहीं हो जा रहा है आपसे? अब बताओ, ये नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए कहते हैं नहीं ट्राई करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आप लोग छुओगे तो ये कुछ ऐसे होंगे, ये याद रखना। ई एक्स पी, ई एक्स पी 15, ई एक्स पी 15, ई एक्स पी 12, ई एक्स पी 12 और ई एक्स पी 12। ठीक, तो अगर आपको उसने पहले कह दिया कि पहला तो तुम हटा ही दो, तो पहला तुम हटा ही दो, पहले को देखना नहीं है। 2 3 5 है तो 2 3 5 में चौथा तुम हटा ही दो, उसने खुद ही मना कर दिया। अब अगर इसकी बात करें तो तीसरा वैसे ही हट जाएगा, तीसरा हट जाएगा क्योंकि 15 आ रहा है। अगर तीसरा हट जाएगा, अच्छा 2 5 3 था ना, तीसरा हट जाएगा तो यानी ये वाला ऑप्शन तो हट गया। अब पांचवे में ये 12 है, ये 12 है, फिर एक स्लो एल ओ तक सेम है, यहाँ ओ तक सेम है, ये 19 है और ये 18 है, तो दूसरा हट जाएगा। दूसरा हटेगा तो मतलब ये ऑप्शन चला गया। तो ये ऑप्शन खुद से ऑप्शन हटाओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप ये सवाल कभी भी डायरेक्ट नहीं किया जाता, ये ऑप्शन से करोगे तुम्हें समझ में आएगा। अब सोचो कि दो ऑप्शन है, जहां तक ये सेम है, ये सेम है। अब 2 और 3 बचा है, तो 2 और 3 बचा है तो इसको हटा दें, 2 और 3 बचा है इसको हटा दें, 2 और 3 बचा है इसको हटा दें। यहां पर EXP लिखा है, यहां पर EXP लिखा है, ये 12 है और ये 15 है, तो 12 और 15, तो दूसरा अगर 12 है तो ये बात याद रखिएगा कि ये चला गया। सहमत है आप मेरी बात से? तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। नहीं समझ में आ रहा, मैं अभी फिर से समझाता हूं बेटा। ऑप्शन से सॉल्व करो, मेरे कहने का ये मतलब है। ऑप्शन से सॉल्व करने का मतलब ये है कि जैसे आप इनको देखो, 1 2 और 3, 1 2 3 है, बोले हाँ सर। 1 2 अगर 3 है तो 1 2 3 में एक बात याद रखना, इसको इसको हम देखेंगे नहीं क्योंकि ऑप्शन ने बोल दिया। 1 2 3 में यहां पर अगर 14 है, यहां पर 18 है और यहां पर 13 है, ठीक है ना, तो पहला सबसे पहले आना चाहिए, मतलब ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, फोर्थ विल बी द राइट आंसर, वो हट जाएगा। इसका आंसर बताओ। खुशबू, तुम मेरी खेती लिखवाई हो बिटिया जो हम तुमको इग्नोर करेंगे? तुम मेरे स्कूल टाइम की दुश्मन हो। अब हम, ये कोई यूट्यूब थोड़ी ना है कि नाम ले लेंगे तो अमर हो जाओगे। खुशबू बिटिया, हम तुमको क्यों इग्नोर करेंगे भैया, बताओ। PRE, ये 16 है, ये 13 है, यानी अब ये देखो चौथा और पांचवा देखना है, ऑप्शन खुद कह रहा था तो पहले 13 आता है, पहले 13 आता है, तो यानी इसका मतलब कि चौथा चला गया, चौथा चला गया। 3 और 4 की बात करें तो ये 19 है, ये 16 है, तो सबसे पहले चौथा आता है, मतलब ये ऑप्शन चला गया। तीसरा बिल्कुल सही है। लो, सॉल्व हो गया। चलो एक बार फिर से खुशबू ट्राई करो इसको। खुशबू, इसमें बताना तुम्हें क्या नहीं समझ में आया। खुशबू, इसको ट्राई करो, मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आया।
खुशबू आंसर आया बेटा? देखो हम बताते हैं। देखो अगर मैंने कहा कि यहाँ 3 या 1 में से पहला आएगा, मुझे बताना कि आंसर क्या नहीं समझ में आया। ये गया, ये गया, ये चला गया, 3 1 में, यानी डी यू 18 पहले आता है कि 2 पहले आता है? 1 या 3 में से कोई पहले आएगा, तो बोले सर पहले 2 आता है, यानी ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब मुझे बताना, अगर मैं यहां से बोलूं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 और 5 में पहले कौन आता है? तो 1 और 5 में अगर पहले कौन आता है, अगर मैं उसकी बात करूं, 1 और 5 में पहले कौन आता है, तो ये बात याद रखना कि DUR ये 18 है, DUS ये 19 है, ये 18 है और ये 19 है, तो सबसे पहले 18 आएगा, यानी पहला आएगा, यानी ये चला गया। बोलो सहमत हो? फिर अगर ऑप्शन की हम बात करें तो हमारे पास 4 या 5 में से पहला कौन आना चाहिए? ऑप्शन खुद बता रहा है तुम्हें 4 या 5 में से कोई ना कोई पहले आएगा, यानी ये गया, ये गया, ये गया, तो यहाँ पे DUST ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो सबसे पहले दूसरा आता है, तो सॉरी सबसे पहले 5वां आएगा, तो यानी इसका मतलब ये चला गया, तो देखो चौथा सही है, देखो चौथा सही है। इसका आंसर बताओ। हाँ, ऑप्शन से करो। जैसे खुशबू देखो, अगर हमसे फिर यहाँ से पूछोगी ना कि यहाँ आंसर क्या होगा, तो देखो अगर उसने बोला कि 3 या 5 में से कोई ना कोई पहले आएगा, या तो तीसरा या पांचवा, तो ये देखो ही मत, तीसरा या तो पांचवा, ठीक है ना? तो BLO तक सेम है, यहाँ 7 है, यहाँ 23 है, यानी सबसे पहले तीसरा आना चाहिए, और तीसरा आना चाहिए तो पांचवा काट दो, पांचवा आंसर हो नहीं सकता। अब दूसरे या पांचवे में से पहले कौन आएगा, और अगर दूसरे और पांचवे में से बात करें पहले कौन आएगा, दूसरे और पांचवे में से, तो ये याद रखिएगा कि ये है दूसरा और ये है पांचवा, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है, तो पहला पांचवा आना चाहिए, पहले पांचवा आना चाहिए, मतलब ये चला गया, तो पहले पांचवा आना चाहिए, यानी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। पांचवें स्थान पर कौन आएगा? POP 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 सेम है, 21 21 21 5 और 16, तो ये तो पहले स्थान पर आ जाएगा, 5 के बाद से बड़ा नंबर ये है, ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा, 21 21 सेम है, तो अब यहाँ पर LA तक सेम है, यहाँ LA तक सेम है, यहाँ LA तक है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 3 है, तो इसकी बात करें ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा, ये चौथे स्थान पर आ जाएगा, यानी पॉपुलेक्स जो है ये आएगा, पॉपुलेक्स जो है, पॉपुलेक्स यानी ये ये आएगा पांचवें स्थान पर सबसे अंत में। पॉपुलेशन नहीं, गलत लिखा है, 5 तो दिया है, नहीं गलत है, गलत है, पहला आएगा, गलत लिखा हुआ है, पहला आएगा। इसका आंसर बताओ। ऑप्शन गलत लिखा है ना, उसके अंत में एक्स लिखा है, मैं एक्स देख के बात कर रहा हूं, वरना जो पॉपुलेस लिखा हुआ है वो अलग आ जाता, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, जो गलत है उस पर हम टाइम वेस्ट क्यों करें अपना। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ।
चलो अब मेरी बारी, मैं बताऊं। देखो, जब भी ये तुम्हारे पास सवाल आएगा, खुशबू, शनि, जिनको जिनको नहीं समझ में आया, मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ अगर 1111 से, मैं अभी स्क्रीन पे नहीं हूं, मैं बोलता जा रहा हूं, तुम लोग मुझे सॉल्व करो, फिर तुम लोग बताओ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहले बताओ अगर 1111 लिखा हुआ है, तो अगर सब में 11 लिखा हुआ है तो पहला तो चेक पॉइंट काट ही दो, चेक पॉइंट काट ही दो। अब तुम्हारे पास बता, चेस बोर्ड, चेस केक और चेमिस्क्रोब जो जो भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, मुझे अल्फाबेट से मतलब है, पहला हो नहीं सकता, ठीक है। अब बताओ पहले के बाद, जब पहला 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 सारे चारों ऑप्शन में सेम हटा दो तो बचा 3 5 3 5। अब 3 और 5 को केवल देखो, 1 2 4 को काट दो, ये जो शब्द लिखे हुए 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 और 4 को काट दो, सिर्फ 3 5 देखो। अब CHEE है और नीचे CHE है, तो जहां पर CHE के बाद E है और नीचे CHE के बाद M है, तो 5 के बाद 13 आ रहा है, यानी सबसे पहले तीसरा आना चाहिए। तीसरा आना चाहिए तो दूसरा और चौथा चला गया, तुम्हारे पास बचा पहला और तीसरा। और पहले और तीसरे में अब तुम अगला देख लो कि 4 और 2 में कौन पहले आना चाहिए। 4 और 2 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चौथा आएगा, और सबसे पहले चौथा आएगा तो यानी पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये देखो, पहला मेरे ख्याल से बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, पहला बिल्कुल सही जवाब है। मैं बिना स्क्रीन पे आए आपको समझाया, किसको समझ में नहीं आया? अब पहले बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? बता तो हम यस 50 बार देंगे, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि अगर इतनी आसान चीज समझने में टाइम लग रहा है तो बेटा जी फिर तुम अपने पहले स्ट्रेंथ पे काम करो कि अगर मैं, क्योंकि ये अभी तक जितने सवाल मैंने वो 18वां 19वां सवाल करा रहा हूं, अगर ये एकदम ब्लैंक हो रहे हो इसमें तो फिर अभी तुम्हारे साथ बहुत प्रॉब्लम है फिर दोस्त, ये याद रखना मेरी बात, ठीक है ना। तो तुम कोशिश कर रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि तुमको बेसिक चीजें भी बहुत देर में समझ में आ रही हैं, तो तुमको मेहनत सामान्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। यानी तीसरा जो है ना ये आएगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन चला गया और ये वाला ऑप्शन चला गया। अब यहाँ 5 5 तक सेम था, तो 1 3 5 1 3 5 काट दिया, बचा 4 और 2। 4 और 2 को कंपेयर कर लो, 4 और 2 को कंपेयर करो, CHEM CHE 19, ठीक है, तो चौथा पहले आना चाहिए, ठीक है ना, ये बात याद रखना। आ जाएगा खुशबू, आ जाएगा बिटिया, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को इसकी पूरा प्रैक्टिस सेट दूंगा आज। आंसर बताओ। देखो 1 और 4, 1 और 4 में पहले कोई ना कोई आएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 9 है, ये 11 है, तो सबसे पहले 9 आना चाहिए, सबसे पहले 9 यानी चौथा आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन चला गया। 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, यहाँ DOK, यहाँ पर DOCK, यहाँ पर 5वां है, यहाँ पर 25वां है, यहाँ पर 5, पहला बिल्कुल सही जवाब होगा, पहला ना, सबसे पहले पहला आना चाहिए, यानी ये चला गया। अब ये कह रहा है कि 5 और 2 में पहले कौन आएगा, 5 और 2 में पहले कौन आएगा, 5 और 2 में पहले कौन आएगा, तो यानी ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, DO 13 18, तो सबसे पहले 13 आना चाहिए, यानी ये चला गया, ये बिल्कुल सही है। सहमत हो आप मेरी बात से? सहमत हो आप मेरी बात से? ठीक है, तो अच्छा, सवाल सिर्फ इतने ही थे। चलो ये तो अपडेट मैं कर ही दूंगा,
और आशा करते हैं कि आज आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो है मैं कुछ और बताऊंगा और फिर मैं वीकेंड में ऐसे क्लास लगवा लूंगा, ठीक है ना। ये कोई रेगुलर क्लास नहीं है, ये मैं खुद से लगवाता हूँ कि जैसे अब आज मोहित ने कह दिया गुरुजी ये बच्चा है आप इसको करा दीजिए, फिर अगली बार आऊंगा फिर कोई कहते हैं गुरुजी सिटिंग अरेंजमेंट करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा। इसका कोई पैसा नहीं है, मैं अपने स्वेच्छा से करता हूँ। अकेले घर में बैठ के क्या करेंगे, तो सैटरडे को 2-3 क्लास लेने के बाद खाली रहता हूँ, इधर उधर जाने का मन भी नहीं करता। तो लगता है कि एक काम करो पेड बैच लगा दो, जिन बच्चों को आना होगा आ जाएंगे, इसी बहाने पढ़ा दूंगा, तो अच्छा लगता है तुम लोगों से मिलके, ठीक है ना। अभी मैं फिर से लगा लूंगा, अगली बार फिर क्लास करूंगा तो सिटिंग अरेंजमेंट बता दूंगा, फिर उसके बाद क्लास लगाऊंगा तो और भी बैचेस करा दूंगा, ठीक है ना। खूब उन्नत करो बाबू, खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो।